देखें, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद हयात क्या है? इतनी बार ये सुना सवाल, समझ ही नहीं आता था कि आखिर क्या है, आखिर क्या है। एक ब्लरी सा एक विजन सा आता था कि अच्छा इसलिए आए हैं, इसलिए रूहानियत के लिए आए हैं, ये जो वली है ये जिंदगी का मकसद है। खुद नहीं समझ में, अपनी सच्चाई नहीं समझ में आती। अब निकले तो मुराकबों से जाएंगे, हर चीज से जाएंगे, और एक वक्त आएगा अगर सच्चा है तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचेगा। वो है प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, अपने आप की पहचान। हमने आपको दीन के एक खास तरीके पर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, क्या तरीका था? रिचुअल्स पे चल रहे थे मज़ाहब, सारे बंदिशों में थे, तपस्याओं में फंसे हुए थे, निर्वाणों में, इरफानों में, पता नहीं किधर किधर फंसे हुए थे, जोग ले रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि हमने आपको दीन के खास तरीके पे किया है। वो तरीका क्या था? 11 बार कसम खाई अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में, और फरमाया कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और मारा गया वो जिसने अपने नफ्स को पोल्यूटेड कर लिया, आलूदा कर लिया। इसका मतलब है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है वो मेरे करैक्टर की प्योरिफिकेशन है। जो भी काम मैं रोजाना की बुनियाद पे बार बार करता हूं और करता ही चला आ रहा हूं और करता ही रहूंगा, वही मेरा करैक्टर है, यही मेरा सेल्फ है, यही मेरा नफ्स है। कितना सादा सा हो गया। इसको अल्लाह ने कहा कि यार इसको जरा प्योरीफाई कर लो, इसके जरा खिलाफ जाओ, इसको थोड़ा सा जरा प्योर कर लो, हल्का सा, ज्यादा नहीं कर सकते कि बड़े गुनाहों से तो तुम बचते ही रहोगे तो छोटे तो तुम करोगे, अगर बच भी गए तो बड़े से करोगे। तो थोड़ा सा प्योरीफाई कर लो, थोड़ा बचने की कोशिश तो करो, तकवा गार्ड करो, थोड़ा सा पीछे हटो, रुको, जरा सोच के करो। तो ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। अच्छा, अब मैं यहां तक पहुंच गया, यहीं पे आएगा बंदा। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर अड़ गया किसी जगह पे, मुराकबों में फंस गया, चिल्लों में फंस गया, तस्बीह को जिंदगी का मकसद समझ लिया, निर्वाण समझ लिया, किसी ने किसी को मकसद समझ, किसी ने अपने बाबे को समझ लिया, किसी ने किसी चीज को, किसी ने कुरान को समझा, किसी भी चीज पे जहां पे रुक गया वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा कि ये तूने मकसद समझा, इसी पे रुक जा, इसी पे रुक, आगे जाना है। अब आगे कहां जाना है? तो क्या चीज है जो आगे बढ़ती जा रही है? डेली रूटीन, मेरा नफ्स, आते हैं, जिंदगी। तो मैंने इसी के खिलाफ जाना है। ये जंग हर रोज मेरी लगनी है। सुबह उठते ही व्हाट्स इन स्टोर्स फॉर मी टुडे, इट बिगिंस, ठीक है, और मैं इसके खिलाफ जाना शुरू हुआ। अब ये जो भी बंदा चलेगा वो ला महल्ला, इफ ही इज शी इज अ ट्रू सीकर, वो यहीं पे आएगा कि यार ये मेरा किसी चीज से कुछ नहीं मान रहा। और सर 20 साल तस्बीह करें, अभी कितनी लंबी वीडियो की थी तस्बीह के ऊपर, 20 साल तस्बीह करें, क्या बिगड़ेगा? जब तक आदतों के खिलाफ नहीं जाएंगे, दबाव पड़ता रहेगा, तस्बीह दबाव डालती रहेगी, बरकत आती रहेंगी, फ्यूज आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दबाव बढ़ता रहेगा, गिल्ट बढ़ता रहेगा कि यार मैं तस्बीह करने वाला बंदा हूं, मेरे अंदर है पैड है, मैं तस्बीह करता हूं, मैं उसके बावजूद ये वाला काम कर रहा हूं, तो गिल्ट में ज्यादा जाता रहेगा ना। इतना गिल्ट बढ़ेगा कि आखिर छोड़ने पे मजबूर कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, वरना फिर फेल हो जाएगा। तो तस्बीहात, नमाज, क्या कहा गया नमाज के बारे में? सूरह ज़ारियात डिस्कस की थी पिछली बार। क्या कहा? बुरे कामों से और फाशी से रोकती है, लोगों को रोक रही है, लगे हैं वैसे ही नहीं रोक रही है। तो क्यों कहा अल्लाह ने रोकती है? देखें, अल्लाह कहता है रोकती है, बंदे पढ़ रहे हैं नहीं रुक रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है? अपने सेल्फ के खिलाफ नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि लॉजिकल लेके रोकती है, ऑटोमेटिक नहीं रोकती। लॉजिकल ये नहीं हो सकता कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े और आदमी कहे कि मैं पॉर्न नहीं देख सकता, मेरे अंदर से वो हिस्सी मर गई, मेरा सेक्स फ्यूज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अल्लाह ताला ने कहा कि रोकेगी अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे, क्योंकि नमाज है। अल्लाह ने तो झूठी नमाजों का तो अल्लाह ने बात ही नहीं की ना। अल्लाह ने कहा नमाज रोकती है। अब एक बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ूंगा, वो पढ़ रहा है, अब उसकी जिबिलतें थोड़ा गंदमंद चल रहा है ना हर बंदे के अंदर ही। अब वो बेचारा इधर को होकर जरा आंख में आगे उसने कुछ देखा, अगर तो सच्चा है शर्म आएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, ढीठ बन जाएगा, माफी मांगेगा। नहीं क्यों नहीं देखेगा, माफी मांगेगा। फिर दोबारा से, हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहे हैं लेकिन मैं इसको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फिर दोबारा जाएगा नमाज में, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा जाएगा। तो नमाज रोक रही है ना? रोक रही है, बिल्कुल रोक नहीं, नजर आ रही है आपको नमाज रोक? नमाज रोक रही, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ नमाज रोक रही है। दो रिजल्ट पैदा होंगे, या वो छोड़ देगा, या रुक जाएगा, या नहीं रुकेगा। नमाज रोक रही है, ऐसे ही। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल। नमाज इज फोर्सिंग टू स्टॉप, रुक,
रुक। की कर रहे हैं, लेकिन आदमी कह रहा है अच्छा फिर हो गया, फिर हो गया। नमाज कहती नो प्रॉब्लम, अब रुक। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रखेंगे सर? रखी नहीं जाएंगी, नहीं रखी जाएंगी ना। तो कुछ लोगों ने रख ली है। क्यों रख ली? ढीठ बन गए, दिलों को जंग लगा लिया और कहा कि बस चलता है। तो उनको नमाज ने नहीं रोका, हालांकि नमाज रोक रही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ढीठ बन गए। अगर एक आदमी ये सोच लेता है कि मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तलब में जाना है, उसकी दोस्ती को जाना है, तो अपने मकसद पे अगर गौर करना शुरू करेगा तो वो इन सारी चीजों में से गुजरेगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। ऐसे ही। जब इनमें से गुजरेगा तो कहां पहुंचेगा हुजूर, वो बताएं जगह। आप बताएं। बेहतरी पे नहीं बताएंगे आप अभी। सेल्फ पे ही पहुंचेगा, पहुंच गया, आ गया प्योरिफिकेशन पे, स्टार्ट कर दी प्योरिफिकेशन, आ गया ना जंग में। आदमी जब पूरी तवज्जो से, जब अज़म के साथ बरूए कार आने का फैसला कर लेना तो फिर बरूए कार आता है ऐसे। कहते हैं ना चढ़ गई सिर नू। ठीक है, एक आदमी ने कहा कि यार मैंने नफ्स को अब जितना भी हो सका था मैंने इसको कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करनी ही करनी है। इल्म के साथ रोकेगा, जबर भी करेगा, पनिशमेंट एंड रिवार्ड के सिस्टम से भी रोकेगा, इल्म से भी रोकेगा, रोके भी रोके, जैसे भी रोके। आ गया यहां तक, आगे कहां जाएगा? अल्लाह की तरफ। आगे की वीडियो आप बनाएंगे, आगे कहां जाएगा? अल्लाह की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? यही तो पूछा। अल्लाह की तरफ कहां? कोई रोड जाती है अल्लाह की तरफ? नहीं। कोई बहरी जहाज पे बैठ के जाना है? इबादत में जाएगा। इबादत बाई प्रोडक्ट है, इबादत पैदा होती है, की नहीं जाती। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जब बता दो दिया है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत पैदा होगी, इबादत पैदा होगी, फिर खड़ा होगा सारी रात। तो लोग जिस कंसेप्ट में चल रहे हैं वो और है, वो कॉन्सेप्ट नॉन इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अनएजुकेटेड कॉन्सेप्ट है। जितना भी टाइम लग जाए सर, मौत से 1 घंटा पहले इबादत पैदा हो जाए, कोशिश में तो रहे। बिल्कुल ठीक है। तो क्या निकला इसके अंदर से? इबादत निकली है। कभी आपको फील नहीं होता कि जब दबाव आप पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो क्या शय पैदा होती है? अल्लाह की याद और इबादत। ऐसे ही है। उस नमाज को पढ़ने के लिए आपको कौन फोर्स करता है? कोई भी नहीं। और उस नमाज के बाद गुनाह कहां जाता है? थोड़ी देर के लिए रोक देती है, सीज कर देती है। तो जब आप किसी भी रूहानी सिलसिले से चलें, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से आए, किसी भी आप तस्बीह से आ जाएं, आप मुराकबे कर लें, कुछ भी कर लें, आपने एक जगह पे पहुंचना है कि यार मेरा नफ्स गंदा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने स्टेटमेंट दे दी है ना कि मेरा नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है, मैं अपने आप को इससे बरी तो नहीं करार देता। बिल्कुल। तो आप मैं किस खेत की मूली हो गए? बिल्कुल। कि अपने आप को मुत्की गए। अल्लाह ने रोका ना कि कहा ना करो, मुझे पता है तुम्हारा, तुम कौन हो। फिर आगे उसने एक और जगह भी कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब माओ के पेटों में बच्चे से थे। सर यही है ना रियलिटी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आदमी जब अपने नफ्स की प्योरिटी में जाएगा तो क्या करेगा? अब मैं लेता हूं अपने हाथ में ये वीडियो, तो क्या करेगा? अपनी बुरी आदतों के खिलाफ जंग शुरू करेगा। बिल्कुल। छोटी सी भी बुरी आदत जब खत्म होती है तो इतना ज्यादा टाइम अवेलेबल हो जाता है। गुनाह का मकसद क्या है शैतान का? इंसान को गुनाह पे उकसाने का उसका मकसद क्या है? इबादत से रोकना। नो, उसका टाइम वेस्ट करना। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे अर्ज किया था कि यहां तो दौलत वक्त है, ठीक है, बिल्कुल, और शैतान को खतरा है कि ये वक्त वेल कर जाएगा। उसने क्या कहा था ऊपर? मैं गुमराह करूंगा तेरे बंदों को, मैं उनके ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से आगे से ऊपर से पीछे से आऊंगा। बिल्कुल। वो क्यों आता है? वो इंगेज करने के लिए आता है, वक्त जाया करने। तो जब भी आप किसी भी अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे तो जो चीज बचेगी वो वक्त है। अब चूंकि बुरी चीज को छोड़ेंगे तो हासिल क्या निकला? अच्छी चीज निकली। तो इबादत तो खुद ब खुद पैदा होनी है। बिल्कुल। एक आदमी ये कोशिश करता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी एक बुरी आदत को कुर्बान करूं, तो अल्लाह उसके नतीजे में उसके दर्जात बुलंद करता है। कैसे बुलंद करता है? उसके करैक्टर को बुलंद करता है, उसको नमाज की तरगीब के ख्यालात दे देता है, उसको कुरान पढ़ने की अट्रैक्शन दे देता है, क्योंकि उसके पास जो टाइम अवेलेबल हुआ है वो अल्लाह के जिम्मे है। जब भी आप फाइनली टेरिबली ऑनेस्ट हो गए अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तस्बीह, मुराकबा, नमाज, कोई भी चीज तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे।